ऐसा हम लोग ये भोजपुरी में कहावत बोलते हैं कि नए लोगर ये 9वें दिन काम करता है। हा, क्या बात है गाइस, ये पॉइंट नोट करके रखना। पूरे दिन का स्ट्रगल, पूरे दिन की मेहनत और पूरे दिन का हार्डवर्क मैं बता रहा हूँ पब्लिक। और मेरे पीछे है बिमलेश। मैं हूँ इस वक्त घोड़बंदर पे। हेलो बिमलेश भाई, हाउ आर यू? बढ़िया सर। के साथ शूट करना था। मैंने एक दिन बोला था एक दिन एक्सप्लोर करेंगे थाना, तो कंपनी का एक शूट है अपना। अभी चलते टाइम वेस्ट न करते हुए शॉप्स पे और भाई का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कसं आहे आपला सेल्स ऑफिसर? चांगला है, ओके। टारगेट वारगेट वाला रहता है कि कुछ शॉर्ट सेल्स में? 9:30 बजे 10 बजे निकलता हूँ। आने का टाइमिंग है, जाने का टाइमिंग नहीं है। सो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज। लास्ट वीडियो में अमीन भाई ने भी सेम लाइन बोली थी कि भाई जाने का टाइम तो है लेकिन आने का टाइम नहीं है। भाई चेक करना पड़ेगा, तो पब्लिक खाना खाने घर पे जाती है। पहले ही अपनी रिलेशन काम आती है। सो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज अगेन। यहाँ पे आइसक्रीम बेचने के लिए पहली बात तो रिलेशन काम आते हैं। अंगूर के हाथ में लंगूर होता है ना। लंगूर के हाथ में अंगूर। लंगूर के हाथ में अंगूर। ब्रेकिंग न्यूज, हमारे बिमलेश भाई मुहावरा भूल चुके हैं। लंगूर के हाथ में अंगूर होता है। हाँ, वही वही वही। टारगेट कैसे है ना, अगर कंपनी न्यू रहती है ना तो स्टार्टिंग में टारगेट की कोई मायने नहीं रहती है और उन लोग बोलते भी नहीं है। लेकिन क्या थोड़ा वो 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जाने के बाद ना उनकी मतलब दुल्हन पुरानी हो गई, हाँ। किच करना चालू कर दे। जैसा हम लोग ये भोजपुरी में कहावत बोलते हैं कि नए लोगर ये 9वें दिन काम करता है। हा, क्या बात है गाइस, ये पॉइंट नोट करके रखना। मैं इसका ट्रांसलेशन भी डालूंगा कि जो नई नवेली दुल्हन होती है वो पुरानी होने के बाद किचकिच हो जाती है। मैनेजमेंट वाले होते हैं, जैसा सेल्स ऑफिसर होते हैं, तो वो ज्यादा थोड़ा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट जो होते हैं ना। तो बिमलेश भाई, आप खुश है? मैं कंपनी से खुश हूँ, अपने काम से खुश हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में सेल्स ऑफिसर की वजह से खुश नहीं। सेल्स ऑफिसर, आ जाते हैं। सेल्स ऑफिसर का नाम प्लीज गाइस, सेल्स ऑफिसर का नाम सुनिए। बिग कप में 20 वाला मैंगो कप एक बॉक्स है। तो थोड़ा अगर आपको सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर मेरे को मतलब नहीं है काम करके और आपके साथ लोकेशन बना। भैया से मेरा बात हुआ था, तो मैंने भैया बोला ठीक है, आप एक बार चालू करो, ट्राई करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कैसे क्या। हाँ, मैं घूमते घूमते इधर आया था तो मेरे को मिला, तो इधर मैं बोला कि चलो एक बार आता हूँ। तो वही मैंने कॉल पे बात किया, तो बोले कि ठीक है आप आए तो एक बार चालू करते हैं, देखते कैसे क्या। तो तब तक माल अंदर अपने रूप पे खराब होगा, हवा पानी चालू तो हवा तो बड़ा माल चल, तो इसीलिए उसमें रख लेते हैं। पूरा लगाएंगे क्या, ये जो जगह है? चलेगा, नहीं लगा देंगे। गाइस, हम लोग ने श्री बालाजी सुपरमार्केट में विजिट किया है और यहाँ पर देख सकते हैं अपने सेल्स ऑफिसर है किस तरीके से डील कर रहे हैं और कस्टमर्स का रिव्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए गाइस, ये अपना बालाजी सुपरमार्केट जो अपना 3rd शॉप है और मैं सुबह से स्टोरी कवर कर रहा हूँ अपने बिमलेश के साथ। बिमलेश एक सेल्स ऑफिसर है और पूरे दिन का स्ट्रगल, पूरे दिन की मेहनत और पूरे दिन का हार्डवर्क मैं बता रहा हूँ पब्लिक। और मेरे पीछे है बिमलेश, बहुत हार्डवर्क पर्सन है। सारी दुनिया एक तरफ और बिमलेश का हार्डवर्क एक तरफ। बिमलेश सर, एक बात पूछनी थी। अभी जैसे कि माल डिस्पैच हो गया, डिलीवर हो गया, तो ये आप लोग स्टॉक लगाते हो मतलब या कस्टमर्स लगाता है? ज़्यादातर कैसा है कि अपन विजिट में जब भी आते हैं ना तो माल जो नहीं रहता है तो हम लोग डिस्प्ले के लिए ऊपर लगा देते हैं। अगर जब ये अपन तो हफ्ते में 2 ही विजिट रहता है, बाकी तो कस्टमर ही अपन हैंडल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जैसा माल गया वैसा लगाते हैं। लेकिन हम लोग जब भी विजिट में आएंगे तो माल निकल के ऊपर अपना माल देखते हैं, क्या है, ख़त्म हो गया क्या नहीं, वो हिसाब से फिर अपन ऑर्डर बनाते हैं। मान लो डैमेज आ गया तो उसको क्लेम कैसे करते हो? डैमेज आ गया तो क्लेम हम लोग पार्टी का नाम और एड्रेस और बैच नंबर वगैरह आइसक्रीम का लेते हैं और मैं अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव सर को देता हूँ, फिर वो अपना उधर क्लेम करते हैं। उनके बाद उनका क्या करते हैं, उनका लुकआउट है। तो जैसे क्लेम होता है और क्लेम होने के बाद इनके बिल में से माइनस करके दिया जाता है या रिप्लेस किया जाता है? बिल में से माइनस करके दिया जाता है। बिल में से माइनस किया जाता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि कस्टमर आपसे खुश हो जाए? ऐड पहले तो ऐड चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, स्टैंडी चाहिए, बोर्ड चाहिए, ये तो मेन है।
मैंने काफ़ी टाइम से बिमलेश को कांटेक्ट किया और बिमलेश को मैंने पूछा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग नए नए प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं और जिस तरीके से हम लोग को प्रमोशन करना है सुरुचि आइसक्रीम का, जो कि न्यूली लॉन्च्ड है, राइट? न्यूली लॉन्च्ड है और कंपटीशन बहुत है, अमूल है और जैसे नाम बताएंगे बिमलेश भाई कंपनी के। कंपनी तो बहुत सारे हैं, जैसा अभी अमूल है, क्वालिटी वर्ल्स है, हेमोर है, दिनसोस है। कंपनी तो मार्केट में बहुत है, बट हमें फाइट करना पड़ता है मार्केट में। तो कस्टमर मतलब आपसे अगर डील करते हो कस्टमर से और कस्टमर बोलता है यार वो लोग का अच्छा है आइसक्रीम, तुम लोग का एमएल कम है या एमएल ज्यादा भी रहेगा तो कौन का साइज थोड़ा कम है, तो हम लोग पैकिंग में प्रॉब्लम है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हम हो? लोग बोलते हैं कि सर कैसा है, एक बार पहला माल मंगाइए, उसको ट्राई कीजिए, कैसा है, क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं तो स्टॉप करना है तो स्टॉप कीजिए। अगर माल बच गया तो हम रिप्लेस भी करते हैं, वो कंपनी देती है, इतना तो सपोर्ट है कंपनी का। अगर किसी का भी माल रिप्लेस करना है तो उसके लिए कंपनी है, बट जो फाइट करना पड़ता है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, मतलब बहुत क्रिटिकल होता है। जो हम लोग पार्टी के पास फेस जो करते हैं अलग तरीके से करते हैं रिलेशन के हिसाब से। अगर ज़्यादा रिलेशन है वहाँ पे कुछ गांव वाले भी हो जाते हैं, कुछ पार्टी लोग कि चलो मैं ये एरिया का हूँ, मैं ये एरिया का हूँ, तो एक वो रिलेशन हो जाता है, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। बाकी अदर जो दुकानें रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सर कम से कम 1 या 2 बॉक्स लेके आप ट्राई करो खाली। बिमलेश भाई सुरुचि आइसक्रीम को ज्वाइन किए हुए कितना महीना हो गया, साल हो गया, क्या हो गया? मेरे को तो 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। हम्म। तो कंपनी स्विच करने का कुछ रीजन तो रहेगा ना कि इस कंपनी से दूसरे कंपनी से इस कंपनी में आना, ये कैसा आपने सोचा कि भाई स्विच कर लेता हूँ चलो? ये इसके लिए सोचा कि कैसा है, देखिए अगर कोई भी अगर हम काम करते हैं, अगर माइंडली अगर प्रेशर होता है तो वही हिसाब से हम लोग सोचते हैं चलो अगला कंपनी में जाते हैं तो ताकि हमें वहाँ सुकून मिलेगा, किसी चीज़ का प्रेशराइज रहेगा, हम लोग फ्री माइंड से काम करेंगे। बट आई थिंक ऐसा होता नहीं है। गिव अप नहीं करना बिमलेश, बहुत अच्छा काम करते हो। सो गाइज मैं आपको बता दूं बिमलेश का बहुत अच्छा होल्ड है मार्केट में। मैं सारी चीज़ें सारा डिटेल नहीं दे सकता वीडियो में, बट मैं इतना बोलूंगा कि इस बंदे के साथ पूरा दिन स्पेंड किया है और एक चीज़ समझ में आ गई है, बंदे का होल्ड है मार्केट में। बंदा चाहे तो आज 10 ने 20 ने 30 ने 50,000 का सेल निकाल सकता है, बट बात वही है ना, आप जितना ज़्यादा दोगे दुनिया उतना ही उम्मीद आपसे ज़्यादा लगाएगी। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो जैसे कि आपने बालाजी सुपरमार्केट में डिलीवरी कर दिया, माल जैसे आपने सेट कर दिया, और ऐसा कभी हुआ है कि नई पार्टी है और नई पार्टियों को डिस्काउंट देना ज़रूरी है, तो क्या आप पार्टियों का सेल देख के डिस्काउंट देते हो, कंपनी को बोलते हो, या आप अपने मन से ही करते हो? नहीं कैसा सर, वो मैं अपने ऊपर कुछ 1-2 ऐसे जो चीज़ें रहती हैं जो अपने ऊपर भी रिस्क लेना पड़ता है। सर एटलीस्ट आप 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ा सेल बढ़ा दो, सेल दिखा दो, एटलीस्ट 3-4 हज़ार का सेल दे दो, रेगुलर कंटिन्यू 1,000-2,000 का मंगाते रहो। तो मैं कंपनी में बात करूंगा परसेंटेज के बारे में, एडिशनल जो 5% और 7% कंपनी अप्रूवल करके देती है जाए तो कैसा है कंपनी में। फिर भी आंकड़ा होगा, एक नंबर होंगे 1 लाख, अभी 1.5 लाख। तो फिलहाल में 1.5 लाख पकड़ के चलिए। ग्रेट न्यूज, ग्रेट न्यूज। न्यूली लॉन्च कंपनी सुरुचि आइसक्रीम, जिसके आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं भाई और माल डिस्पैच कर रहे हैं, और मंथली का उन्होंने 1.5 लाख का सेल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। 1.5 से 2 लाख है, बट कैसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर भी हम लोग को बारिश जैसा नज़दीक है वैसा हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर मिले, सीजन में तो नहीं मिले, नहीं तो जो एटलीस्ट जो 1.5-2 लाख का सेल है, तो ये 1.5-2 लाख का जो सेल है ये 4 से 5 लाख पे जाता। बट कैसा है अभी सीजन नहीं है, लेकिन सीजन आएगी तो 4-5 लाख पे भी जाएगी। एक चीज और पूछनी है, क्या सेल्स ऑफिसर के ऊपर सेल निकालने का प्रेशर होता है कि आज बॉस बोलेगा भाई मेरे को इतने का धंधा तो चाहिए ही? नहीं एक्चुअली कैसा है, देखिए सर अभी उनके जो बॉस हैं उनका काम है और इनका काम है हमारे ऊपर भी बोलने के, लेकिन उसका भी एक रूल नियम होते हैं, जो कंडीशन होती है कि अगर आप हमें मेरे प्रेशर कर रहे हो तो हमारे भी बात को सुनो जरा। ऐसा नहीं कि मेरी बात नहीं सुन, आप अपना ही सुनाते जा रहे हो तो क्या लड़का ना फिर माइंड में प्रेशर लेके ना वो क्या बीच में झगड़ा हो जाता है, फिर तू में हो जाता है, तो उससे क्या फिर सिस्टम बिगड़ जाता है। सो गाइस मैं बता दूं कि अगर सेल्स पर्सन, सेल्स ऑफिसर फील्ड पे आके काम करता है तो उसका रिलेशन होता है उसके कस्टमर्स के साथ, थर्ड पार्टी पे आता है उनके बॉस लोग। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपने रिलेशन बनाया कस्टमर्स के साथ, जिसमें ये थर्ड पार्टी जैसे कि बॉस हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, इनका क्या रोल होता है? ये पर्दे के पीछे ये वाली कहानी देख पाते हैं या नहीं, या आपको बोलना पड़ता है कि भाई मार्केट आजा फिर तेरे को पता चलेगा कि प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ है और ये कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? सीनियर सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जल्दी से करते हैं या लेट होता कैसे है? है ना, ये सब सारी चीजें है ना, उनको कैसे है, सब पड़ी नहीं है। उनको खाली कहीं भी जाओ धंधा ला के दो, वो भले ऑफ सीजन हो चाहे
ऑफ सीजन हो या रेगुलर हो, लेकिन उनको धंधा मांगता है। आप बिजनेस ला के दो, नहीं तो वही प्रेशराइज होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, बाकी कुछ नहीं। अभी जैसे कि मानसून सीजन है, बारिश का सीजन है, तो इसमें कुछ टारगेट अचीवमेंट, और अगर पानी भर जाता है इन केस, तो कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एक सुविधा रहती है, क्या एक ऐसा हेल्प रहता है? सुविधा तो कुछ नहीं है, बस खाली बोलते हैं कि अगर बारिश में पानी भरा है तो नहीं जाने का, लेकिन बाद में जो सेल्स ऑफिसर है तो प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हारे एरिया में ही क्यों पानी हो रहा है, और भी अदर एरिया में हो रहे हैं, उनका सेल आ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है। तो XYZ ऐसा है। सो गाइस, बातें करने के लिए बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपने सेल्स ऑफिसर है, सेल्स पर्सन है, डिलीवरी बॉयज़ है, लोडर्स है, बहुत सारे लोग एक आइसक्रीम के पीछे मेहनत करते हैं। मेरा सिर्फ बोलना यही रहेगा कि गाइस, जितने भी लोग हैं ना जो वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदे हार्डवर्क करते हैं, इंसान, दुनिया का हर इंसान हार्डवर्क करता है, और उस हार्डवर्क के पीछे मेहनत होती है। मेहनत को जस्टिफाई करने के लिए बंदा सुबह से लेकर शाम देता है। कोई ट्रेन से ट्रैवल करता है और आने के लिए लेट हो जाता है, कोई बाइक से ट्रैवल करके सेल्स करता है। करते तो सब मेहनत है, लेकिन क्या वो डिज़र्व करते हैं एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा प्रोफेशन और एक अच्छी लग्जरियस लाइफ? सो गाइज, प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, याद से भूलना मत। और मेरे साथ है कैमरामैन आमीन भाई के साथ अपना इम्मी। सो गाइज, 5:06 हो चुके हैं और हम लोग का काम अभी भी जारी है। काम अभी तक हम लोग कर रहे हैं, और अभी लंच करने बैठे हम लोग रत्नासागर होटल में, कासर वडोली। ये पूरा भाई लोकेशन के साथ एड्रेस भी दे देता है। मेहनत से अपना मुंह धो रहे, कुल्ली कर रहे, जो भी अटका पड़ा है राजश्री वगैरह सब निकाल रहे हैं। मतलब ब्रेकफास्ट लंच वगैरह जो भी करते हैं से रत्नासागर। तंदूरी रोटी बोलेंगे, वहाँ पर कुछ बटर चिकन वगैरह नहीं मिलता है? चिकन ये वो भी है। अमीन भाई क्या खाएंगे, बटर चिकन? नहीं, हाँ वही चाहिए जो मंगाई के साथ में खाएंगे ना, अलग अलग क्या खाएंगे? फिश में खाएंगे? नहीं, कोरियन में पालक पनीर खाएंगे। पालक पनीर बोलते हैं। और मेरे को बटर चिकन चाहिए। तुम क्या है? तो नॉनवेज वाले मटर पनीर है ना? वो भी दोनों चलेगा, मिक्स में चलेगा ना? और कॉकटेल कुछ है? कॉकटेल में क्या मिलेगा? ये फ्रूट जूस है जो अपना आइसक्रीम का होता है ना, वो आता है फ्रूट वाला बोबा। ठीक, तो खाने के बाद एंडिंग। देख लिया ना दोस्ती, नहीं अभी नहीं चाहिए। धोने के काम आता है, जो आपको मसाला विसाला लगता है ना, ऑयल वगैरह लगता है, तो उसके लिए वो काम का आता है। और ये बड़ी फायदेमंद चीज़ है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। नींबू पानी आप पी भी सकते हो, बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं ये नींबू पानी है। इसके बारे में अगर जानना है तो मैं कांटेक्ट नंबर मेंशन करता हूँ विमलेश शर्मा का, ये आपको डिटेल्ड में आपको बताएंगे। तो विमलेश शर्मा जी बताइए इसके बारे में। ऐसा है ना सर, जो नींबू पानी का जो इसका जो बीज है ना, बीज ये जो अंदर का जो दिखाओ ना, नींबू निकाल के बताओ बीज। ये देखिए, ये जो बीज है ना इसका, देखो कैमरामैन जूम करो, ये वाला जो बीज है ना, हाँ ये बीज है। ये जो इसका, अरे 3 बार बोल चुके, आगे इसका पावरफुल मतलब ताकत रहती है, इसमें ताकत रहती है, सेहत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। शीला जी बेच जरा, हाँ समझिए कि बेच उसकी जैसा ही है। अब इसका मतलब इसका जो बीज है इसमें ताकत है बॉडी के लिए, और बहुत गर्म चीज़ है, लगता है ऐसा, लेकिन अंदर जाने के बाद में बहुत गर्म चीज़ है, बिल्कुल से। और एक्चुअल में रियल है, बेस्ट है, मस्त है। ठीक है, पानी भरा हुआ, वरना पता देता आंसू कितने निकले मेरे। हाँ। सो गाइस, व्लॉग को एंड करते हैं और विमलेश भाई को बाय बाय बोलते हैं। तो विमलेश भाई, मज़ा आ गया भाई तुम्हारे साथ काम करके, और थैंक यू सो मच एक दिन देने के लिए। और भाई
पूरा स्ट्रगल बताया, पूरा दिन बताया और अच्छा खासा होटल में खाना भी खाया हम लोग। थैंक यू सो मच विमलेश भाई, संभाल के जाओ। चांगला सपोर्ट आहे चांगला आहे ना, आणि डिलिव्हरी वगैरे प्रॉपर वेळेवर येते. ओके, आणि कसं आहे आपला सेल्स ऑफिसर? चांगला आहे. ओके. और मैं ऐसी स्टोरीज कवर करता हूँ. नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए गाइस, प्लीज़ कमेंट करना. ये स्टोरी आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो दिल से शेयर करो. डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल एनीवन. थैंक यू सो मच.